सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, गाइस सब लोग प्लीज साथ में रहना, आ जाओ। क्या क्या चीजें हमने देखी थी इसके पहले? फाइनल अकाउंट चल रहा था, राइट? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सब लोग साथ में प्लीज ध्यान दे दो। कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया था हमारा? फर्स्ट हो गया था, राइट? नाउ सेकेंड, बहुत इजी इजी है क्वेश्चन, फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा फाइनल अकाउंट के। हर एग्जाम में आपको फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, बगैर फाइनल अकाउंट के आपका पेपर कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो प्लीज ध्यान देना सब लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, ट्रायल बैलेंस दिया बेटा आप लोगों को और एडजस्टमेंट भी दी है। टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना। शिल्पा एंड कटरीना की पार्टनरशिप फर्म है, तो उनके बुक्स में आप लोगों को ये ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ट्रायल बैलेंस कब का दिया है? ऑन 31 मार्च 19। बता बेटा ईयर स्टार्ट क्या रहेगा? 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, बराबर है ना? सब लोग साथ में रहना बेटा, आ जाओ प्लीज ध्यान दो। डेबिट बैलेंस दे दिया है, क्रेडिट बैलेंस दे दिया। नीचे एडजस्टमेंट में बोला है स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट 58,000। स्टॉक का वैल्यूएशन दे दिया है, कब का? 31 मार्च 19 का। बोल बेटा कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे दिए रॉयल्टीज एंड वेजेस, रॉयल्टीज एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग ऊपर है क्या? देखो तो क्या इफेक्ट रहेगा बेटा इसका, बताओ तो जरा मुझे। रॉयल्टीज और वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो रॉयल्टीज और वेजेस का एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, और दूसरा दे दिया होता तो कैश में जाता, लेकिन देना बाकी है तो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। समझ में? सो एक जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, रॉयल्टीज और वेजेस में ऐड हो जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, और दूसरा ये खर्चे तो बढ़ गए लेकिन अभी तक दिए नहीं है, पे नहीं किए, इसलिए लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। डबल एंट्री सिस्टम है ना, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने, यस और नो। सो रॉयल्टीज और वेजेस जो आउटस्टैंडिंग है, दो इफेक्ट कहा जाएगा बेटा इसके, एक ट्रेडिंग के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ, एक स्टाफ को मैंने एडवांस में सैलरी दे दिया। एडवांस सैलरी मतलब क्या होता है? ड्यू डेट के पहले, बरोबर है ना? ड्यू डेट के पहले, मतलब ये जो 2000 जो एडवांस है ये करंट पीरियड का नहीं है, ये कौन सा है? फ्यूचर का। फ्यूचर का पैसा मैंने अभी से दे दिया। तो बताओ ये जो 2000 जो एक्सपेंस है ये इस पीरियड का है फ्यूचर का है? फ्यूचर का। फ्यूचर का एक्सपेंस इस पीरियड के पीएनएल में आना चाहिए क्या? नो, निकाल के फेंको बाहर इसको, तो सैलरी से कम हो जाएगा, पीएनएल के डेबिट में सैलरी से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्प्रेड का नहीं है। और दूसरा एडवांस सैलरी कहाँ जाएगा बेटा? सेकंड इफेक्ट इसका बता। एनी प्रीपेड एक्सपेंस, एनी एडवांस एक्सपेंस कहाँ जाएंगे? वेरी गुड, बैलेंस शीट के एसेट में। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन डेटस। ये क्या है? न्यू बैड डेट है, एडजस्टमेंट में दिया है ना, और आरडीडी क्रिएट करना है, न्यू आरडीडी है। कहाँ पे जाएगा इसका इफेक्ट? कहाँ कहाँ पे? एक तो बैड डेट में और डेटस में, आरडीडी में भी है, डेटस में भी जाएगा इसका इम्पैक्ट। कहाँ गए डेटस? बरोबर है क्या? कैसे जाएगा मैं पीएनएल अकाउंट में बना के बताता हूँ उसके बाद, या फिर देख लो यहीं पे पीएनएल के डेबिट साइड में बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये कहां से समझ में आएगा बेटा? ट्रायल बैलेंस। ये कहां से समझ में आएगा? एडजस्टमेंट। ये कहां समझ में आएगा? एडजस्टमेंट। न्यू है ना, न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी कहां समझेगा? एडजस्टमेंट से। और ये ओल्ड बैड डेट है, कहां समझ में आएगा? ट्रायल बैलेंस। जो आइटम ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस में आया।
तो उसका एक जगह डिस्क्लोजर रहेगा। लेकिन जो एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट एन अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट जाते हैं? दो, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। इसीलिए एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट देते हैं। और ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उनका बस एक जगह पे क्या होता है? डिस्क्लोजर। तब देखो ये जो बैड डेट है कहां कहां जाएगा इसका इफेक्ट? बोलो, नुकसान हो गया ना, न्यू बैड डेट कहां जाएगा? ये यहां पे। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा न्यू बैड डेट का? बैलेंस शीट में डेटर्स में से न्यू बैड डेट कम कर देंगे। डेटर्स कम होते हैं ना बैड डेट की वजह से, देख रहे हो, दो इफेक्ट 1000 के। उसके बाद आरडीडी क्रिएट करना है 3% की, तो जो भी डेटर्स का नेट बैलेंस बचेगा इसके ऊपर 3% की आरडीडी क्रिएट कर लेंगे। ये जो भी फिगर आएगी आरडीडी की वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एक इफेक्ट और ये एक इफेक्ट, बैड डेट का ये एक इफेक्ट, ये एक इफेक्ट। बैड डेट के दो इफेक्ट दे दिए और न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट दे दिए। सम सॉल्व करते समय एक बार फिर से बताता हूँ, राइट? सब लोग साथ में, बरोबर है? बोलो बेटा क्या है अपना सिंपल सा फॉर्मेट पीएनएल अकाउंट का? बैड डेट प्लस प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कहां दिखेगी? ट्रायल बैलेंस में। न्यू आरडीडी न्यू बैड डेट की इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी? एडजस्टमेंट्स में। उसके बाद डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है क्या? कर, क्लियर है? सब कुछ पढ़ लिया? पूछा क्या इस क्वेश्चन में बता दो अब मुझे? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ, मेरे साथ साथ लिखो, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। फॉर्मेट बनाओ बेटा जल्दी जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम फॉर द ईयर एंडेड, लिखो ऐसे 31 मार्च 19। एक एक पेज का फॉर्मेट बनाना है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। एज ऑन 31 मार्च 19, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। बनाओ बेटा फॉर्मेट फटाफट से सब लोग, सारे बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं।
था। बोल बेटा। चलेगा, अमाउंट भी लिखा तो भी चलेगा, साइन भी दिया तो भी चलेगा। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना आप सब लोग। सभी ने फॉर्मेट बना लिया बेटा? सिंपल एकदम। कुछ बच्चों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा सॉल्व करना। कौन कौन स्टार्ट किया? वेरी गुड। और बाकी तुमने क्यों नहीं स्टार्ट किया? अलग से सिर्फ सानिका को पास होना है, बाकी आ जाओ। ध्यान देना बेटा, देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आते ही आपको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, तो क्या बनाएंगे बेटा? बोलो 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 फटाफट से, जल्दी जल्दी एकदम। पहले तो पूनम आप सामने आगे बैठो, आप रिस्पॉन्स जल्दी नहीं कर रहे हो। रिस्पॉन्स जल्दी करना होगा, ये आपके भले के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना आप लाइफ में पीछे रह जाओगे मुन्ना। बोलो क्या क्या बनाने के लिए बोला है? देखो कितना लेट कर रहे हो। हाँ, क्या क्या बनाने के लिए बोला है? हाँ हाँ बरोबर है। ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना लिया, पीएनएल का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, राइट। अभी अच्छे से ध्यान देना सबने। देख बेटा, अब ये लैंड एंड बिल्डिंग बता बेटा कहाँ जाएगी? पूनम बोल। हाँ हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा फाइनल अकाउंट में? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है बेटा? तो कहाँ जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में असेट लिखते हैं या बैलेंस शीट के असेट साइड में असेट लिखते हैं? पूनम सो लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग। इनर कॉलम में लिखना है क्या इसको? यस, क्योंकि इस पे क्या है? एडजस्टमेंट 37,800। फटाफट से लिखो बेटा, इनर कॉलम में 37,800, राइट। हाँ, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है ना, डेप्रिसिएशन माइनस होगा ना, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। देखो स्टार मार्क लगा करके रखा है, इसलिए इनर कॉलम में लिखूंगा। बरोबर, ध्यान देना बेटा सब लोग। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम कौन सा है बेटा? फटाफट से, आप सभी के पास में क्वेश्चन है ना चलो ध्यान देना। लैंड एंड बिल्डिंग 37,800। उसके बाद नेक्स्ट आइटम फटाफट से बताओ बेटा। फर्नीचर। एक दो लाइन की जगह छोड़ना, एडजस्टमेंट है, डिप्रिसिएशन माइनस करना है। बोलो बेटा फर्नीचर का अमाउंट कितना है? 17,000। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो अच्छे से। फर्नीचर का अमाउंट 17,250। नेक्स्ट आइटम, इनर कॉलम में क्यों लिखा फर्नीचर को भी? क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क लगा करके रखा है ना। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा, डेटर्स। कहां लिखूं मैं? बताओ बताओ, अमाउंट कितना है इसका? 40,000। ये भी इनर कॉलम में, इस पे भी एडजस्टमेंट है। इस पे तो आरडीडी का भी एडजस्टमेंट है और बेड डेट का भी एडजस्टमेंट है, दो दो एडजस्टमेंट है ना इस पे, तो नीचे थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ना, ठीक है। डेटर्स के बाद अगला आइटम क्या है बताओ? ये हो गया, ये हो गया। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखूं? बोल बेटा पूनम। ट्रेडिंग के डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक। आपने सभी ने पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखा है ना? फॉर्मेट लिखना है बेटा प्रॉपरली, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ बोल बेटा, ओपनिंग स्टॉक का फिगर कितना है? बोल अल्पो। 65,000। डन। ओपनिंग स्टॉक के बाद आगे बैड डेट। ये कौन से बैड डेट है? ओल्ड बैड डेट है या न्यू बैड डेट है? ओल्ड है, ट्रायल बैलेंस में दिए हुए है, राइट। ओल्ड बैड डेट कहां लिखूं? बोल। बैड डेट कितने थे बेटा? ओल्ड बैड डेट बताओ। बरोबर है। अब 2 सेकंड के लिए ध्यान देना, बरोबर है ना। बैड डेट, नए बैड डेट होते तो कहां आते? यहीं पे ना। और
बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। एडजस्टमेंट्स के लिए आगे मैंने बना करके रख दिया, वरना जगह का अंदाज नहीं आता है तो बना करके रख लो पहले से, राइट। बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। डन। बढ़ो आगे। बढ़ो। नेक्स्ट आइटम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा? वेरी गुड, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बोलो बेटा अमाउंट कितना है? हाँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद वेजेस कहां जाएगा? वेजेस सैलरी 3000 5000 दोनों पे भी एडजस्टमेंट है। बोलो कहां लिखो बेटा वेजेस? सैलरी कहां लिखो? बरोबर है। सैलरी पीएनएल में ना, पूनम साथ में है, समझ में आ रहा है? क्यों लिखा हमने सैलरी? ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में। पुराना पढ़ रहे हो ना घर पे वेदांत? हाँ लिख दिया बेटा। उसके बाद कैरेज इनवर्ट कहा जाएगा? बोल अल्पना। ट्रेडिंग पीएनएल। क्यों रे बेटा ऐसा बोली तूने? बोल क्यों ऐसा? कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग के डेबिट में क्यों? हाँ बोलो अल्पना। वाई ट्रेडिंग का डेबिट, वाई नॉट पीएनएल का डेबिट? बोलो सानिक। तो पीएनएल में क्यों नहीं लिखा? पीएनएल में तो एक्सपेंस लिखते ही है, ट्रेडिंग में क्यों लिखा? वेरी गुड, वेरी गुड। सब समझा क्या अल्पना? माल खरीदने से लेके बिजनेस में लाने तक का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, उसके बाद के बचे कुछ सारे खर्चे पीएनएल के डेबिट में। याद आया? कैरेज इनवर्ड माल को लाने का खर्चा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। और कैरेज आउटवर्ड होता तो माल को बेचने का खर्चा होता। माल को बिजनेस में लेकर आने तक के सारे खर्चे आग बंद करके ट्रेडिंग के डेबिट में। हमने फॉर्मेट भी लिखा था, सारे खर्चे लिखे थे। यस और नो? नेक्स्ट आइटम सेल्स रिटर्न, जल्दी जल्दी। हाँ, सेल्स में से माइनस करूं क्या? सेल्स रिटर्न कितना है बताओ? सेल्स में से माइनस होगा। नेक्स्ट आइटम ड्राइंग्स, शिल्पा एंड कटरीना 2000 3000। बोलो का लिखो? बैलेंस शीट में कैपिटल में शिल्पा माइनस शिल्पा की ड्राइंग, कटरीना का कैपिटल, उसमें से कटरीना की ड्राइंग माइनस कितनी अमाउंट है बताओ? 23। और कटरीना का ड्राइंग कितना है? 3000। बरोबर ना? चलो आगे। ड्राइंग कैपिटल से ही माइनस होता है ना बच्चों? क्या बोले बेटा? एक एक आइटम बस मैं लिखे जा रहा हूं, कितना इजी है बेटा। देखो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कहीं पे। क्या बोले बेटा? सेल्स में से सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं, बाय सेल्स। बट सेल्स रिटर्न माइनस कहाँ से होता है? सेल्स में से ना, तो ऊपर तो सेल्स लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेगी बता जरा?
अभी आएगा, आगे तो आएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा ना, बरोबर है क्या? हाँ, ओपनिंग स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, तू ही देखना, है क्या कोई एडजस्टमेंट? नो। कोई स्टार मार्क लगाया? नो। ये भी हो गया। देन डिस्काउंट, बोल बेटा डिस्काउंट कहाँ लिखेंगे? वेदांत, वेदांत इधर आ, इधर आके बैठ बेटा, देख आराम से, कैमरा मत हिलने देना। और इधर आजा, और 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 इधर आजा वेदांत, 3 फीट और सरक उधर। हाँ, ऑल सेट। हाँ, ध्यान। हाँ हाँ, बोलो बेटा डिस्काउंट कहाँ जाएगा? ये वाला डिस्काउंट, मुझे क्या पता, तू देख, तू बोल कौन सा डिस्काउंट है, पेपर में ऐसा पूछेगा, तू देखना डिस्काउंट कौन सा है, अलाउड है कि रिसीव्ड है, तू पहचान, मैंने सिखाया हुआ है आपको कैसे पहचानते हैं। डेबिट साइड वाला डिस्काउंट है तो ये एक्सपेंस है, वही अगर क्रेडिट साइड में डिस्काउंट दिया रहता तो ये इनकम होता था। तू बता, डेबिट वाला डिस्काउंट है क्वेश्चन में या क्रेडिट वाला है? हाँ हाँ, तो क्या है, एक्सपेंस है इनकम है? एक्सपेंस है तो कहाँ लिखूं, ट्रेडिंग में, पीएनएल में? क्यों, माल लाने का खर्चा है या बेचने का खर्चा है? बेचने का ट्रेडिंग में कहाँ से आएगा? मुझे एक बात बताओ, सब लोग नशा करके बैठते हैं क्या रे क्लास में? माल खरीदने से बिजनेस में लाने तक का सारा खर्चा, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, माल खरीदने से बिजनेस में लाने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, उसके बाद का सारा खर्चा पीएनएल के डेबिट में। तो ये डिस्काउंट कौन सा खर्चा है? माल बेचने का खर्चा है, माल लाने का खर्चा नहीं है, तो कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। क्या कर क्या रहे हो गाइस? 2030 लिखो पीएनएल के डेबिट में, टू डिस्काउंट 2030, प्लीज ध्यान दो रे। आज लेक्चर के बाद में पूनम, वेदांत आप इधर ही रुकना, ठीक है? मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूँ, वो फॉर्मेट बनाना है, और अल्पना आप भी, तुम तीनों लेक्चर के बाद में कुछ टास्क देने वाला हूँ जो आपने फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि सानिका का और जानवी का दोनों का जवाब सही आया है, तुम तीनों को जो सवाल पूछे तुम तीनों के जवाब गलत आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मैं आए डन, तो रुक जाना। हाँ बोले, चलो डिस्काउंट लिख दिया, डिस्काउंट के बाद एडवांस गिवन टू शाहरुख, बोल बेटा कहाँ लिखूं मैं इस एडवांस गिवन टू शाहरुख को? ट्राई करो, बोल बेटा पूनम, एडवांस गिवन टू शाहरुख, ये क्या है एडवांस गिवन टू शाहरुख? एसेट, ड्राइंग, डेटा, सेक्शन, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, क्या है ये? ओके, तू बोल बेटा वेदांत, क्या है एडवांस गिवन टू शाहरुख? अल्पना आप बोलो, एडवांस गिवन टू शाहरुख एसेट हो सकता है, तू भी रुक जाना। करेक्ट आंसर इज एसेट। मैंने किसी को एडवांस दिया है, मैंने किसी को एडवांस दिया मतलब वो मेरा क्या बन गया? डेटर। डेटर कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। मैंने अगर किसी को एडवांस दिया मतलब उससे मैं फ्यूचर में वापस ले सकता हूँ ना। सो एडवांस गिवन टू शाहरुख, ये क्या हो गया आप लोगों के लिए? एसेट। लिखो इसको एसेट साइड में, डेटर के नीचे 2-3 लाइन की जगह छोड़ देना, एडजस्टमेंट है, याद है ना सभी को? कितना एडवांस दिया बेटा शाहरुख को? 10,000। देन उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 20,000, 8,000, कैश बैंक 10,000, 20,000, 8,000, चेक कर लो एक बार। उसके बाद इंटरेस्ट है, बोल वेदांत ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? कौन सा इंटरेस्ट है? खर्चा है, इनकम है? क्योंकि डेबिट साइड में है। डेबिट बैलेंस वाला इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस। डेबिट बैलेंस वाला डिस्काउंट क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाएगा बता?
क्यों पीएनएल के डेबिट में, क्यों ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं? हाँ, वेरी गुड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना है बेटा अमाउंट इसका? 1000। उसके बाद कमीशन, रॉयल्टी, परचेज, 2 और 50। कमीशन कहाँ जाएगा बोलो फटाफट से? कमीशन, रॉयल्टी कहाँ जाएगी? और परचेस कहाँ जाएगा? परचेस रिटर्न है क्या इसमें, चेक करो। हाँ, तो परचेस को इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि उसमें से परचेस रिटर्न माइनस करना है ना, बरोबर है। चेक करो अमाउंट कितना है, फटाफट से लिखो फुल स्पीड में। 250। मेरे तरफ मत देखो, क्वेश्चन आपके आंखों के सामने। लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस, लिखो पीएनएल के डेबिट में कमीशन, रॉयल्टी लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में, लिख दिया। उसके बाद कैपिटल शिल्पा और कटरीना का कहाँ लिखेंगे बोल फटाफट से। हाँ, कैपिटल कहाँ लिखेंगे बोलो पूनम। हाँ, कैपिटल ट्रेडिंग के डेबिट में, क्रेडिट में। हाँ बोल सानिका। लाइबिलिटी में, कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। ओनर से पैसा लिया है ना धंधे ने, तो जिस दिन धंधा बंद होगा उस दिन वापस करना पड़ेगा। वापस करना पड़ेगा मतलब वो क्या हो गया हमारे लिए? लाइबिलिटी। यस और नो? आ जाओ। जो 45 फिर भी थोड़ी देर पहले आपने आपके बुक्स में लिखा कैपिटल, ये देख कहाँ लिखा है कैपिटल, तूने बता। फिर कैसे क्या गलती हो रही पूनम, ध्यान कहाँ है अपना? पापा से बात कर रहा हूं मेरी आज लेक्चर होने के बाद में। वेदांत, पापा से बात कर रहा ना लेक्चर होने के बाद। बच्चे ध्यान नहीं दे रहे क्लास के अंदर में। सिंपल सी चीज है, अपन ने कितने बार बोली बेटा बता, फर्स्ट टाइम अपन कर रहे हैं। पापा मम्मा से दोनों से बात कराओ। आ जाओ। उसके बाद बिल पेएबल, बोल कहाँ लिखेंगे अल्पना? क्यों लाइबिलिटी? बोलो बोलो बोलो। एवरी मंथ नहीं, बस इतना बोलो, पेएबल देना बाकी है। पेएबल्स मींस देना बाकी, अमाउंट पेएबल। लाइबिलिटी 17,500। एवरी मंथ का क्या संबंध है, कहाँ लिखा है एवरी मंथ? बरोबर है, तो लिखो बिल्स पेएबल। अमाउंट कितना है बेटा बिल पेएबल का, बता वेदांत। कितना स्लो है रे जमाना। अरे रे रे रे, एक सेकंड में बच्चे भूल जाते हैं मैं 12th कॉमर्स में हूँ। अचानक थोड़ा सा एक शब्द बोलते हैं और आसमान में उड़ जाते हैं, वाह मैंने सही जवाब दिया। और मैं अगला सवाल पूछता हूँ, नीचे आते आते कितना समय लग जाता है। यहीं रुको, नीचे कहीं मत जाओ। नेक्स्ट आइटम पढ़ बेटा। बोलो बैंक ओडी कहाँ लिखेंगे सानिका? वेरी गुड। बैंक ओडी है अपने लाइबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट, बैंक से थोड़े समय के लिए हमने पैसा उधार लिया है। बैंक से थोड़े समय के लिए हमने पैसा उधार लिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। ओडी फैसिलिटी, यस और नो? जो हमें लौटाना होगा, जो वापस करना होगा, यस और नो? वापस करना है, इसलिए मेरे लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। कितना बेटा लाइबिलिटी का अमाउंट? 10,000। देन परचेस रिटर्न 1480, क्रेडिटर्स 22,000। पहले लिख देता हूं 10,000। परचेज रिटर्न 1480, क्रेडिटर्स कितने बेटा? क्रेडिटर्स 22,000। लिखे बेटा सभी ने? उसके बाद बैंक लोन कहां लिखेंगे पूनम, बोलो लोन कहां लिखेंगे पूनम, बताओ। लोन क्या है? इनकम है क्या? एक्सपेंस है क्या? लोन एक्सपेंस है पक्का? क्या है? इनकम है। तो मैंने बैंक से लोन लिया, कर्जा लिया 10 लाख का, तो मेरी कमाई हो गई क्या वो?
तुम ही तो बोले इनकम है, कर्जा ये इनकम रहता तो मैं भी धंधा बंद करके कर्जा मांगने के लिए घूमते रहता रोड पे। आपके हिसाब से अगर लोन इनकम है तो बोलो लोन क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन लोन तो ले रहा हूं मैंने 10 लाख का लोन लिया तो मेरा खर्चा है, वो आ रहे पैसे उसमें। बोलो बोलो, ट्राई करो, अपना रूल बोलो जोर से, और जोर से। हाँ बोलो बोलो, घबराओ मत घबराओ मत, बिल्कुल भी। देखो मैं कभी अगर किसी बच्चे को टॉर्चर कर रहा हूँ तो उसके पीछे वजह है। मैं जब तक ये नहीं बोलूंगा ना, तुम्हारे मन के अंदर का डर नहीं निकलेगा। तुम गलत डायरेक्शन में हो। अगर तुमको आज मैं सही नहीं करूंगा तो तुम लाइफ टाइम आगे नहीं आ पाओगे। बोलो बेटा, हाँ फुल स्पीड में जोर से। मुन्ना प्लीज बातें मत करो। हाँ बोलो बोलो फटाफट से बोलो, रूल ट्राई करो। एसेट्स, पूनम इसमें रोने वाली क्या बात है? छोटे बच्चे हो गए आप, 5वीं 6वीं के। सही बोल रहे थे आप, रूल बोलो। वेदांत कैसे समझाओ रही बच्ची को मैं? हाँ बोल, रूल बोल। एसेट्स, आगे ट्राई करो। पूनम बोलो एसेट्स, बोलो एसेट्स, ड्राइंग, हाँ हाँ हाँ, और आगे लॉसेस। हाँ इनका कौन सा बैलेंस है? फटाफट से बोलो ना। हाँ बरोबर है। उसके बाद में आगे कैपिटल, नहीं ना, ड्राइंग नहीं, ड्राइंग तो ऊपर बोल दिया ना तूने अभी। लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, इनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। बैंक से जो लोन लिया वो क्या है? लाइबिलिटी। बरोबर है। बैंक से लोन लिया, उधार लिया है, चुकाना पड़ेगा ना वापस। लोन क्या रहेगी बेटा? लाइबिलिटी। बैंक लोन कहाँ दिखाएंगे फिर बता, बोल पूनम, बोल कहाँ दिखाएंगे बैंक लोन? हाँ कहाँ दिखाएंगे पूनम? बैंक लोन लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में। बोलो कहाँ लिखूं मैं? बोल बैंक लोन का अमाउंट कितना है, फटाफट से बता। हे प्रभु, बैंक लोन का अमाउंट बोल रहे मुन्ना, कितना है? हाँ जोर से फटाफट से। उसके बाद बेटा आगे, और इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ लिखूं वेदांत? बोलो बेटा, पीएनएल के क्रेडिट में कितने का इंटरेस्ट मिला बताओ? 1500। उसके बाद आरडीडी, ये कौन सा आरडीडी है? ओल्ड। ओल्ड आरडीडी कहाँ लिखो? पीएनएल के डेबिट में। ये देखो कितना है बेटा ओल्ड आरडीडी, बता दो। कितना है? 1000 है ना, लिख दिया। माइनस करना है ना इसको, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। बरोबर है। ट्रायल बैलेंस वाले आइटम का एक जगह डिस्क्लोजर बस। हाँ उसके बाद ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम खत्म हो गए क्या? सेल 1,20,000, लिखो जल्दी जल्दी से। मैंने क्या किया, बर्तन वाली बाई बर्तन दो के चले गई, सारे आइटम उसने ट्रायल बैलेंस में रख दिए। बस मैंने उठा उठा के सारी चीजें जगह पे रखी है। ये बात समझ में आई सभी को? फॉर्मेट में मैंने चीजें रखी, कुछ दिमाग लगाया अभी तक? नो। अब दिमाग लगाओगे यहां से, प्लीज ध्यान देना। देखो बेटा, सब लोग प्लीज ध्यान दो। सबसे पहला एडजस्टमेंट, हम ना बता दो ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कहा जाएंगे। कौन बच्चा ट्राई करेगा? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ बोल, हाँ बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा पे कहाँ जाएगा जानवी? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का दिखाते बोलो? हाँ सॉरी, बोल बेटा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है ये आपकी बता दो पहले। बैलेंस शीट में एसेट है ना, और ये फिर कहाँ जाएगा?
ट्रेडिंग के क्रेडिट में। हे भगवान, कैसा होगा रे, उठा ले रे मेरे को। घर पे रिवीजन नहीं कर रहे हो, बुक यहीं बंद हो रही है और यहीं खुल रही है। बोलो कितना अमाउंट था क्लोजिंग स्टॉक का? सिर्फ सानी का ही घर पे अकेली पड़ रही है। अगर कोई मुझे गलत साबित कर सकता है तो गलत साबित करके बता देना कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं घर पे। तो कहने से नहीं, साबित करके दिखाना होगा, ठीक है। कितना है बेटा अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का? 58,000, बरोबर। वेदांत, पूनम, अल्पना, बोल एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? हाँ, अभी हमने 10 सेकंड पहले बोला लाइबिलिटी नहीं, कहाँ जाएगा? एसेट में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज योर एसेट। क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट पूछा मैंने, सानिका समझा उसको मैंने क्या पूछा है? दूसरे में भी नहीं आता वो, जो आप बोल रहे हो। ट्रेडिंग में कहा ये, अच्छा ये दूसरे वाले एडजस्टमेंट का, पर मैं क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा हूँ ना। रॉयल्टीज 1500, वेजेस 800, ये आउटस्टैंडिंग है क्या? देना बाकी है। बोलो कहाँ जाएंगे इनके दो इफेक्ट, बताओ फटाफट से। पीएनएल नहीं ना बेटा, रॉयल्टीज और वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितने बेटा वेजेस बताओ? रॉयल्टी इनर कॉलम में, हाँ 2000, उस पर एडजस्टमेंट है, हमने गलती से आउटर में लिख दिया था। बताओ आउटस्टैंडिंग कितने हैं? देखो बोलते भी नहीं, इसलिए मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करना पड़ता। 1500 और 800। बोलो बेटा रॉयल्टी कितनी है आउटस्टैंडिंग? हाँ, आउटर कॉलम में लिखो 35, हाँ, और वेजेस आउटर कॉलम में लिखो 3800। डन। दूसरा इफेक्ट दो आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज। बरोबर है। एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट, प्लीज कंसंट्रेट करो, फोकस की कमी है, यहां से आउट ऑफ द वे मत जाओ, ध्यान दो। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में मैंने वेजेस में आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड होते हैं। किया बेटा सभी ने ऐड? मुन्ना आपका 12th है या 11th है? 11th है ना, ओके फिर सही। आप इधर ध्यान मत देना, आप रिलैक्स होकर के बैठे रहो, जब 11th का स्टार्ट होगा तो बताता हूँ। चलो क्या आगे? हाँ हाँ चलेगा ना, वेजेस और रॉयल्टी ना बैलेंस शीट में ना, डन। चलो उसके बाद का आइटम बेटा देखो तो, सैलरी पेड इन एडवांस 2000। एडवांस सैलरी का क्या करना है बेटा? एडवांस सैलरी स्प्रेड की सैलरी, पूनम स्प्रेड की वो सैलरी नहीं है, उसको एडवांस बोला हुआ है। एडवांस है मतलब स्प्रेड का नहीं है। मुन्ना प्लीज ध्यान दो, अल्पना बातें मत करो, प्लीज ध्यान दो, सामने आ जाओ बेटा। एडवांस सैलरी कितनी है? 2000। एडवांस सैलरी 2000 है, वो स्प्रेड का सैलरी नहीं है। पूनम बता बेटा वो कौन से पीरियड का है? फ्यूचर का, यस और नो? वो सैलरी फ्यूचर से रिलेटेड है, स्प्रेड की नहीं है, तो स्प्रेड के सैलरी में आएगी क्या? नो। इसलिए स्प्रेड के सैलरी से उसे क्या करेंगे? माइनस। और फ्यूचर रिलेटेड है, फ्यूचर का पेमेंट अभी से कर दिया, मतलब वो प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट में। तो देखो एडवांस सैलरी के दो इफेक्ट, एक तो बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएगा एडवांस सैलरीज, कितना है बेटा? 2000। और दूसरा कहां पे आएगा बेटा? सैलरी से माइनस कर देंगे, माइनस एडवांस और प्रीपेड 2000। आउटर कॉलम में दिखा दो 3000।
दो इफेक्ट समझ में आए सभी को? स्प्रेड की सैलरी से माइनस इसीलिए किया क्योंकि वो स्प्रेड का नहीं है, जो स्प्रेड का नहीं है वो स्प्रेड के P&L में नहीं दिखेगा, और दूसरा बैलेंस शीट में, राइट? और एनी प्रीपेड एक्सपेंस, एनी एडवांस एक्सपेंस इज योर एसेट। चलो क्या आगे? डन, ऑल सेट। आ जाओ नेक्स्ट आइटम, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 1000 के दो इफेक्ट दे दो। न्यू बैड डेट है ना, ये देखो 1000, एक तो बैड डेट बढ़ जाएगा, पुराना वाला बैड डेट था कितना 400 दिख रहा है क्या, उसमें और नया बैड डेट हो गया कितना 1000। बैड डेट का दूसरा इफेक्ट एडजस्टमेंट वाले डेटर्स कम हो जाएंगे, ये डेटर्स कम हो गए। उसके बाद बेटा आगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है 3% का ऑन डेटर्स। आ जाओ बोलो डेटर्स कितने बचे? 39,000 के। डेटर्स कितने बचे बेटा? 39,000 के। नहीं बाहर क्यों लिखेंगे, उस पे आरडीडी क्रिएट करना है ना, अभी उन डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट करना है ना 3% का, उसमें भी ऐसा लगता है। हाँ नहीं, आरडीडी माइनस होता है इसमें से, हमें ऐसा लगता है फ्यूचर में शायद कुछ लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, तो इसका 39,000 का 3% निकालो, कितना आएगा? ओरल एकदम 30,000 और 9,000, 30 का 3% 900, 9,000 का 3% 270, 9 3 27 ना। अरे ओरल है कि नहीं? 9,000 का 10% कितना आता है? 900। 9,000 का 5% कितना आता है? 450, बराबर है क्या? 9,000 का 3%, या बहुत ही सिंपल 9,000 का 1% कितना था अल्पना? 9,000 का 1% कितना था बेटा, बोलो? 9,000 का 1%, 2 जीरो कम कर देना, 90। 9,000 का 1% कितना हुआ? 90। तो 3% कितना हो जाएगा? 91%। तो 3% 3 टाइम 90 90 90 270। अरे ऑल सेट क्या? यस और नो? और 30,000 का 3% 900। क्लियर है? तो टोटल कितना हो गया? 1170। तो ये क्या हो गया बेटा? 1170। आउटर कॉलम में अब लिख लो 1170 का दूसरा इफेक्ट दो। आउटर कॉलम में 39,000 से 1170 माइनस करो, 37,830। ओरल है 39 में से 1,000 चले गए, बचे 38। 38,000 में से और 170 चले गए तो बचा 37,830। 1170 का दूसरा इफेक्ट दो, न्यू आरडीडी 1170। आउटर कॉलम में लिखो ही बेटा, यहाँ पे बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, बताओ कितना आ रहा है? 400 प्लस 1,000 प्लस 1170 माइनस 1,000 कितना रहा है? 1,400, 2,400, 2,470, 1,400, 2,400, 2,570 माइनस 1,000 1,570। मैंने न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट दे दिए, एक पीएनएल के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में डेटर से कम किया। सर कम क्यों किया? क्योंकि वो आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स कम होते हैं उससे। यस और नो? आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लास्ट वाली, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालो बेटा, निकालो 5% कितना आ रहा है? और फर्नीचर पे कितना है बेटा? डेप्रिसिएशन 10%। 10% वाली फिगर तो बहुत सिंपल है, 1725। 5% कैसे निकालना है देखो, ओरली बता रहा हूं, ध्यान देना। 37,800 का 5% निकाला है ना, पहले इस फिगर को 3 टुकड़ों में तोड़ दो राउंड फिगर में,
जो आपको अच्छी लगती, बोलो। 37,000 था तो 30,000, 7,800। 30,000 का 5% निकालो, 1,500। 7,000 का 5%, 350। 7,000 का 10%, 700 ना, तो 5% 350, और यहाँ पे इसका 5% 40, बरोबर है। 800 का 5%, 800 का 10% कितना होता है 80, 5% 40, हो गया। कर लो टोटल, 18। वेरी गुड। आउटर कॉलम में माइनस करके लिखो, बोलो कितना आ जाएगा। 37,000 से माइनस 1890, 35,910, 35,910। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दे रहा हूँ, हाँ मैंने दोनों का डिप्रिसिएशन निकाल लिया है। यहाँ पे बताओ बेटा कितना आ रहा है, 17,250 माइनस 1725। करो बेटा माइनस फटाफट से। 5, 5 में से 3 गए 2, 12 में 7 गए 5, 7 में 2 गए 5, 1, 15,525। ठीक है, लिखो डिप्रिसिएशन के दोनों के दो दो इफेक्ट, 1890 और 1725। कहां जाएगा बेटा दूसरा इफेक्ट, बताओ मुझे। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा मुन्ना, पीएनएल, बिल्डिंग और फर्नीचर। कितना बेटा बिल्डिंग और फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन, अभी निकाला ना 1890 और 1725। ये 1890 और 1725 के दोनों के दो दो दूसरा दूसरा इफेक्ट दिया बेटा मैंने। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं ना, बिल्डिंग के डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है डिप्रिसिएशन, सो पीएनएल के डेबिट में लिख दिया। गेम ओवर। चलो फटाफट से टोटल करो और मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा। ये ले बेटा पीएनएल, चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकालो भी, टोटल करके फटाफट से बताओ ना। ये कितना आया, ले बेटा टोटल कर फटाफट से, विधान बता। 120 माइनस 2, 1,18,000, 118 प्लस 58, 1,76,000। ये साइड की टोटल ज्यादा है, ये दोनों साइड में लिख दिया मैंने। बोल बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। पेपर में ऐसे डब्बे उब्बे मत बनाते बैठना। चलो ये सारी फिगर माइनस करो बेटा इसमें से। 65,000, 3,800 करो बेटा टोटल, 4,000, 3,500। और ये कितना बचा है, 50 में से 49, 48, 400 चले गए, 47, 600, 47, 520, 47,520, बरोबर। 50, 49, 48, 48,520, बरोबर। करो टोटल करो, कर वेदांत टोटल कर बेटा, डेबिट साइड की देखते रहते हैं, क्या कर रहे तुम ही लोग, करो टोटल। 3,800 कैसा होगा रे, 4,000, 3,500, 48,520, करो टोटल करो। 64,820। और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी थी, 176, 176 माइनस 64,820, ये क्रेडिट की टोटल थी, ये डेबिट की टोटल है। चलो निकालो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा, ओरल है तो। 10 में से 9 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और चेक करो तो इधर की टोटल 176। एक कोई तो आइटम छूटा है बच्चों हमारा, 65,000,
देखो तो एक बार कौन सा आइटम छूटा है बेटा, एक आइटम छूटा है ना, ये 3 0 इधर में, देखो देखो फटाफट से, अरे यार, हाँ ये 3 0 है बच्चों, 65,000, ये एक, ये दो, 5 5 10 16 18 18 16 1 6 9 9 13 24 12, हाँ 1,24,820। चलो बता बेटा कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर इसमें, अल्पना निकालो बेटा, प्लस माइनस करके बताओ। 176 में से 124,820 चले गए, बोलो बेटा बचा कितना, 0 8 1 2, नहीं सॉरी 6 में से 5 गए 1, और 17 में से 5, 51,180 लिख दिया। वो तो बोलो ओरल सही आ रहा है, लिखते में क्या गलती हो रही है। हाँ क्या टाइम पास कर रही है छोकरी, क्या हुआ बोलो, क्या तकलीफ है आपकी, रुको रुको। हाँ अरे हम वेट कर रहे हैं आपके लिए, आपने बोला ना सर, तो मैं हाँ रुका हूँ। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे बच्चों, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 51,180 करो बेटा, 51,180 प्लस 1,500 बोलो कितना आया, 51 52 52,680 क्या, और इसमें से माइनस कर दो। देखो क्रेडिट साइड की टोटल मुझे अंदाज अंदाज ज्यादा दिख रही है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, लिख दिया बेटा उसको दोनों साइड में। बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है अभी, बोल सानी का, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, कितना है मुन्ना, 13 35 465, और ये प्रॉफिट किसको दे देंगे, शिल्पा और कटरीना को। किस रेशो में देना है, रेशो बताओ, इक्वल है तो दे दो, 35 465 के दो हिस्से कर दो, ओरल है 17,000, और 465 17.5 17.5 और 65 465 का 232 यानी कितना हो जाएगा, इसके दो हिस्से कर दो, प्लस नेट प्रॉफिट 17,232.5 प्लस नेट प्रॉफिट 17,232.5, टोटल करो, आउटर कॉलम में लिखो। यस जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, ऑल सेट करो बेटा, टोटल करो, 45 माइनस 2 43 43 प्लस 17,232, हाँ नहीं ना बेटा 17,000 निकालो, इसका कितना आ रहा है, आधे दो हिस्से करो, 35,465 के दो हिस्से, 35 का आधा 17,500, 465 का आधा 232.5, अच्छा 17,232.5, 17,732 ना, 700 करो बेटा, टोटल करो तो इसकी, नहीं नहीं बरोबर है बेटा 700 ही आएगा, 17,732.5 बरोबर, करो टोटल करो, कितना आ रहा है कैपिटल का बताओ, 4517 62 में से 2 चले गए, 60,732.5, और यहाँ पे कितना आ रहा है 59,732.5, टोटल कर लो, बैलेंस शीट की टोटल टैली होनी ही चाहिए। मैं एसेट साइड की टोटल कर रहा हूँ, आप लाइबिलिटी साइड की टोटल करो,
करो बेटा 35,910 प्लस 15,525 10 37,830 10 20 कितने आ रहे हैं? मैं पहले राउंड फिगर वाली की टोटल कर लेता हूँ। 10 20 30 और 8 28 2 30 10 20 30 38 2 40 40 और 58 98,000 प्लस ये 37,000 बराबर है क्या? उसके बाद 15,000 1,50,000 प्लस ये 35,000 1,85,000 525 और 830 अलग से ऐड कर लेते हैं और ये 910 पे 900 और 500 1400 1400 800 2200 2255 और 10 2265 2265 बोलो 1,87,265 1,87,265 इधर की भी टोटल उतनी आएगी 1,87,265 करो फटाफट से लिखो आया बेटा इतना सानी का आया टोटल करो बेटा वेदांत टोटल करो फटाफट से डन